साथियों, अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न आता होगा कि क्या एक पत्नी का अपने पति की प्रॉपर्टी के ऊपर हक होता है कि नहीं होता है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी और मैं हूं नवीन शर्मा। और इस तरह की जानकारियां, रेवेन्यू से संबंधित जानकारियां इस चैनल के ऊपर जो है हम डिस्कस करते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और चलते चलते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियां बहुत कम जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध हैं। तो देखिए, इस चीज को समझने के लिए जो है वो दो नजरिए हो सकते हैं। जैसे अगर एक साधारण सी बात करूं तो पत्नी का जो है वो अपने पति की प्रॉपर्टी के ऊपर डायरेक्ट हक नहीं होता है। लेकिन अगर परोक्ष रूप से बात करूं, अगर पति और पत्नी के बीच में कोई डिस्प्यूट चला है, कोई लीगल डिस्प्यूट, जिसमें अगर देखा जाए कि पति को किन्हीं प्रॉपर्टी के सोर्सेज से जो है वो इनकम हो रही है, तो पत्नी जो है वो उस इनकम के लिए जो है अपना एक राइट क्लेम कर सकती है। उन सब चीजों में कोर्ट जो है वो अपनी जजमेंट देता है। इसके साथ साथ अगर पति की अगर कहीं ना कहीं अगर किसी ना किसी कारण अगर डेथ हो जाती है, तो डेथ के दौरान जो है वो जो प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी की बात कर लूं तो प्रॉपर्टी दो तरह की होती है। एक जो है वो स्वयं अर्जित है और दूसरी जो है वो पुश्तैनी चली आ रही है। तो अगर पति की अगर डेथ हो जाती है तो उस डेथ में जो है वो जैसे पति की जो माता है और उसकी जो संतानें हैं उनको हिस्सा जाएगा, ठीक वैसा ही एक पार्ट जो है वो पत्नी की जो भी है वो उसकी भी एक राइट बनता है, उसके पास भी जाएगा। लेकिन अगर पति की डेथ होती है और उसमें पति ने कोई विल करा के रखी है, तो वहां पे सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाता है। अब बिल में क्या चीजें लिखी गई हैं, वो उसमें पत्नी को हिस्सा दिया गया है कि नहीं दिया गया है, वो सारी चीजें एक अलग से हैं। अब बिल भी दो तरह की होती है, एक रजिस्टर्ड है, एक अनरजिस्टर्ड है। अगर इन दोनों चीजों की बात करूं तो ये दोनों चीजें चैलेंजेबल भी हैं और एक्सेप्टेबल भी हैं। इन दोनों में जो है वो प्रॉपर एक चैलेंज भी किया जा सकता है। लेकिन जहां तक स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी की बात करूं तो स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी में पति के पास ये पूरा राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी को जो है वो पत्नी को दे या ना दे। तो अगर मैं सिनेरियो की बात करूं तो टोटल जो होली सोली जो सिनेरियो है, इसमें पत्नी का जो है वो डायरेक्ट पति की प्रॉपर्टी के ऊपर हक तो नहीं होता है, लेकिन परोक्ष रूप से ये सारी चीजें जो है वो राइट क्लेम कर सकती हैं। तो इसलिए ये एक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि अगर उसमें एक बिल की गई है तो बिल के अनुसार सिनेरियो चेंज हो सकता है। लेकिन अगर बिल नहीं की गई है और पति की डेथ हो गई है, तो उसमें जो है वो जैसे एक हिस्सा पति की जो माता है उसको जाएगा, उसकी संतानों को जाएगा, और ठीक उसी तरह से जो दूसरा हिस्सा है जो उसकी जो पत्नी है उसको जाएगा। तो ये था। हालांकि ये मामला जो है बिल्कुल एक सादगी भरा है, लेकिन ये पेचीदा भी है। तो डायरेक्टली तो पत्नी का कोई भी अधिकार नहीं है पति की प्रॉपर्टी के ऊपर, बट इनडायरेक्टली या परोक्ष रूप से जो है वो राइट होल्डर होती है। अब इसमें बेसिकली अगर कोई लीगली कोई डिस्प्यूट चला है तो पति को किन सोर्सेज से इनकम आ रही है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। और अगर पति की डेथ हो गई है तो ठीक उसी तरह से उसको पत्नी को हिस्सा मिलेगा जिस हिसाब से पति की माता को या उसकी संतानों को मिलेगा। बाकी ये था वीडियो। अगर आपका इससे संबंधित कोई प्रश्न होगा तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए जो है वो निरंतर एक अच्छे से अच्छा वीडियो लाने की। क्योंकि समय का अभाव होता है दिन को। अभी भी रात के 11 बजे हैं और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। जितनी सेवा मेरे से हो पाएगी मैं करूँगा, क्योंकि आप सब मेरी सपोर्ट हैं और आपके थ्रू जो है इतना प्यार मिल रहा है। मेरे लिहाजे से ज्ञान और सेवा वही है जो किसी के काम आए, और मेरे हिसाब से कोई माला फेरना ही कोई पुण्य का काम नहीं है। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी के लिए कोई अच्छी जानकारी दे रहे हैं, वो भी एक पुण्य के अंतर्गत ही आता है। बाकी कोशिश करूंगा एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आने की। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। कोशिश करिएगा इस वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।